हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप किस तरह से काम करता है और कैसे हम वाइल लूप में कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, तो सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होंगे इसमें वाइल और फॉर में, बट ये काम दोनों का एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि जो सेम मेन कोड होता है वो आप इस तरह से देख पा रहे हैं, जो पहले वीडियो हम कर चुके हैं ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद अब चलिए फॉर लूप के वाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे आई, और आई इंटीजर का नाम कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, नम हो सकता है, कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं। और इस तरह से वाइल लूप का स्टेटमेंट होता है। और वाइल लूप का स्टेटमेंट होता है, ये कंडीशन होती है अंदर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो होती है कंडीशन यहाँ चेक होती है, इस जगह कंडीशन चेक की जाती है। और देखिए यहाँ हमने कंडीशन ले लिया आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई कब तक ट्रू रहे, ये कंडीशन कब तक लूप कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। और ये आई प्लस प्लस मतलब होगा कि इंक्रीमेंट के लास्ट में इंक्रीमेंट होगा। तो ये सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन कराते हैं। तो वाइल से बाहर इंट आई इक्वल टू 0, मैंने आई को इनिशियलाइज करा दिया 0 से कि आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बता देना आई की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ अंदर कंडीशन चेक होगी कि आई 0 है, 10 के अंदर आता है कि हाँ आता है, तो ट्रू होगी। फिर उसके बाद नीचे आई प्लस प्लस या इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर 1 चेक करेगा, हाँ ट्रू होगी कंडीशन। फिर ऐसी 1 2 3 4 5 6 9 और 10, लास्ट में आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो फिर 10 चेक होगा कि 10 इक्वल टू है, हाँ यस आई की वैल्यू 10 आता है, तो वो भी चलेगा। उसके बाद 11 आएगा तो 11 उसको कंडीशन में नहीं मिलेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी लूप एंड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, एक स्क्रीन पर एक प्रिंट करा लेते हैं जिससे यूजर को पता चल जाए कि हम प्रोग्राम किस चीज़ का बना रहे हैं। तो मान लीजिए कुछ भी, जैसे यहाँ एंटर एनी नंबर, या हम लूप के बारे में बता सकते हैं कि हम वाइल लूप, यहाँ वाइल लूप जो है लिखेंगे, या वाइल लूप की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, जो कुछ है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ इस स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने फॉर लूप पढ़ा था कि इसी तरह से ज़्यादा माइंड को आप टेंशन में मत रखिएगा, ठीक उसी तरह समझिएगा। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, बस क्या होता है कि स्टेटमेंट का थोड़ा अंतर होता है कि आई इक्वल टू 0 जो इनिशलाइज किया हमने लूप के बाहर किया है, और फिर अंदर वाइल, और ये ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ। चलिए एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम को, जितना लिखा है अभी क्या आउटपुट होगा। तो इस तरह से प्रोग्राम रन हो गया है और ये इस तरह से टेबल डिस्प्ले हो गया है। तो अभी तो हमने टेबल दिखाया है लिखकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब यहाँ हमने लिख दिया है प्रिंटिंग नेचुरल नंबर्स या प्रिंटिंग इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ जीरो से लेकर और 10 15 और 50 जो भी आप चाहें वो नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि पहले तो हम चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, कितना ये बनाया। तो ये प्रिंटिंग नंबर्स, ये प्रिंट हमने किया है ना। वाइल लूप में हमने कोई कोड नहीं डाला तो अभी नहीं चलेगा। तो जैसे कि हमने आई इक्वल टू हमने 0 लिया है, तो आई 0 लिया है, तो अब ये वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो आई जो है, आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 के अंदर आती है या नहीं आती है 10 तक, ठीक है। तब तक तो लूप ट्रू रहेगा। तो अंदर देखते हैं, लूप के अंदर प्रिंट करा लेते हैं हम नंबर्स को, इंटीजर्स को प्रिंट कराते हैं। तो /n मतलब कि नेक्स्ट लाइन, और %d जब आप नंबर, कोई भी नंबर अब जब आप इनपुट कराते हैं या प्रिंट कराते हैं तो %d ये फॉर्मेट होता है, तो ये नंबर प्रिंट हो जाता है। आई को हमने प्रिंट करा दिया है। आइए चेक करते हैं आई की वैल्यू क्या आती है। आई 0 से चला है और 10 तक हमने उसको लिया है, तो 0 से लेकर 10 तक के नंबर वो प्रिंट उसने कर दिए हैं। तो आई इक्वल टू 0 लिया, आई कंडीशन में हमने लेस देन इक्वल टू 10, तो यानी 10 तक चलेगा। आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होगी, तो ये लूप ट्रू होता जाएगा और ये चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 तक हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी, और 11 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इसको कमेंट करते थे लाइन को, अब कुछ और बताते हैं आपको। एक प्रिंट अब हमने फंक्शन लिया है और
अब हम चाहते हैं कि इसमें जो ए है वो प्रिंट हो जाए, तो देखते हैं कितने टाइम्स प्रिंट होगा। तो 0 से चलेगा, तो है ना स्लैश एन और लगा देते हैं इसमें, जिससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। एक बार लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चलेगा, फिर है ना इस तरह से। तो इसमें स्लैश एन हमने लगा दिया। तो ए कैसे प्रिंट होगा, जब आई 0 होगा तो ए प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से 10 तक आपने ले लिए, तो 11 टाइम्स वो ए प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आई जब 0 होगा तो ए प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 11 टाइम्स ये ए को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई 0 से आई 10 तक लूप चलेगा, तो कितना हो जाएगा 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स इसी तरह से हम एक नाम ले लेते हैं, अच्छा नाम ले लेते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये भी 11 टाइम्स आएगा, क्योंकि आई जब 0 होगा तो लूप एग्जीक्यूट चलेगा, तो अजय टाइप होगा, फिर आई 1 हो जाएगा, फिर अजय आएगा, फिर आई 2 हो जाएगा, इस तरह आई 10 हो जाएगा, तो अजय आएगा। तो इस तरह से कितने टाइम्स चला, 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये 11 बार इसने अजय प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से लूप चलता है, ठीक है। लूप तो ठीक है, लूप का वही काम होता है जो फॉर लूप का वही व्हाइल का काम होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखिए, अब मैं लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स इसको चलाता हूँ, तो कितने बार चलेगा लूप, तो 6 बार चलेगा। एक बार 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसने लूप ये चलाया, ठीक है। क्योंकि आई जब 0 था तो उसने अजय टाइप किया, आई जब इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया तो अजय टाइप किया, आई अगर है ना, अब देख लेते हैं आई इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, तो आई इक्वल टू 1 किया तो लूप कितने टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5, इसने 5 टाइम्स अजय प्रिंट किया है, क्योंकि लूप 5 बार चलना है, क्योंकि आई 1 है। अब आई 1 पर चलेगा एक बार, आई 2 पर चलेगा, 3 पर चलेगा, 4 पर, 5 पर, कितना हो गया टोटल 5। तो ये लूप इस तरह से 5 टाइम्स चला है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये लूप काम कर रहा है। तो आई की वैल्यू को यहाँ चेक कर रहा है, अब ये आई लेस देन इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूँ, और आई को 1 से इनिशियलाइज कराता हूँ, आई इक्वल टू 1 से 10 तक, तो कितना हो गया 10 टाइम्स। तो अजय कितने टाइम्स वहाँ प्रिंट होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसको मैं फिर दोबारा वहीं आते हैं प्रिंट, ठीक है। ये आई हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से सिंटैक्स होता है, अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराएं तो आई कॉमा लाकर उसको लिखा जाता है, और उससे पहले जो कोड्स में आता है वो प्रिंट परसेंटेज टी आता है। अब देखिएगा 1 to 10 प्रिंट कर दिया है। अब 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज, हमने आई इक्वल टू 1 ले लिया है, तो आई इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पहले 1 प्रिंट होगा। अब लेस देन 10 ले लिया, देखो कंडीशन में लेस देन 10 ले रहे हैं, तो 9 टाइम्स चले गए, है ना, क्योंकि लेस देन 10 लिया है तो 10 नहीं आएगा इसमें। तो लेस देन 10 का मतलब है कि 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। तो आइए इसको इक्वल टू लगा देते हैं, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों, कंडीशन को आपको क्लियर करना होगा, ये यही प्रॉब्लम आती है, कंडीशन अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर कोई प्रोग्राम आपका ढंग से नहीं चल पाएगा। तो देखिएगा आई, ये आई की आप आई को 1, आई अगर आपने 1 ले लिया है तो 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई इक्वल टू, और आई प्लस प्लस मतलब क्या हो गया, आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो पहले वो आई कंडीशन को चेक कर रहा है, और उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो आई को 0 कर देते हैं हम। अब देखते हैं फिर से क्या आता है, आई इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वल टू 10 तक, यानी 11 टाइम्स ये लूप चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्योंकि आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 2 3 4, और ये आई कंडीशन देखें तो आई लेस देन इक्वल टू 10, जब आई की वैल्यू जब तक 10 है तब तक वो लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लूप काम करता है। तो वाइल लूप का स्टेटमेंट इस तरह से होता है, पहले इनिशियलाइज करा जाती है वैल्यू, ऊपर इनिशियलाइज करा देंगे, और वाइल में कंडीशन चेक होगी, फिर ये प्रिंट होगा आई की वैल्यू, फिर आई प्लस प्लस मतलब कि एक बार प्रिंट होगा, फिर यहाँ वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी आई, आप देखिएगा किस तरह से आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, है ना, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, आई प्लस 1 होता है। तो जैसे आई की वैल्यू वहाँ 0 है, तो फिर उसने आई को 0 प्रिंट कराया, नीचे लाइन में प्रिंट कराया, उसके बाद इंक्रीमेंट कैसे होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, 0 प्लस 1, तो अब यहाँ आई 1 हो गया है, ठीक है, आई प्लस 1, ठीक है। तो आई की जगह यहाँ 0 आएगा और प्लस 1, इस तरह। तो इस तरह इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। तो आई प्लस 1, तो इस तरह आई की वैल्यू कितनी जाएगी 1। तो अब ये 1 आई 1 हो गया, फिर लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फिर ऊपर कंडीशन चेक होगी, ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी। अब जहाँ ऊपर आपने आई 0 ले रखा है वहाँ आई 1 हो गया है, ठीक है,
वो 1 हो चुका। अब यहाँ कंडीशन चेक हुई, उसके बाद फिर प्रिंट हुआ और फिर आई प्लस प्लस पर आ गया, तो फिर आई की वैल्यू 1 ऊपर से आई, तो आई 1 + 1 कितना हो गया 2, तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2 फिर ऊपर, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ऊपर, आई ऊपर अब 1 की जगह 2 हो गया है, और आई फिर कंडीशन चेक हो, ये यस लेस देन इक्वल टू 10, ये आई की वैल्यू 10 से कम है, ठीक है 10 तक है। तो अब ये फिर नीचे आ गया है, फिर अब ये प्रिंट कर दिया उसने, प्रिंट करने के बाद 2 को प्रिंट करने के बाद अब ये नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। तो इस तरह से 2 + 1 3 + 1, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, इस तरह 4 हो जाता है। तो प्रिंट होने के बाद वो इंक्रीमेंट उसमें आई में हो रहा है, ठीक है 5, ये 5 हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से फिर ऊपर जाएगा लूप, फिर 9 होगा, 9 में फिर +1 हो जाएगा, तो यहाँ 9 + 1 मतलब 10 हो गया। तो अब आई की वैल्यू 10 हो गई। अब ये ऊपर जाएगा लूप, ठीक है, तो वहाँ ऊपर जाएगा तो कंडीशन में चेक होगा, तो यहाँ देखेगा वो आई लेस देन इक्वल टू, अच्छा कि कंडीशन में 10 भी आ रहा है, ठीक है, तो 10 भी आ रहा है, तो फिर वो प्रिंट ऐप पर आएगा, स्टेटमेंट पर आएगा, और आई यहाँ 10 वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि अब दोबारा में क्या हो गया, आई नीचे जब 10 था यहाँ 11 हो गया, तो अब ये 11, तो ये फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ जब आई, ठीक है, जब आई 11 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चलिए इसको रन करके देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिएगा 0 से चला और 10 तक आया, और जैसे 11 पर आया तो लूप टर्मिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ 11 इसको नहीं मिला कंडीशन में। तो इस तरह से ये हम लूप को चला सकते हैं, इसलिए इस तरह से वाइल लूप यूज होता है। मैंने मान लीजिए स्टार रख दिया है, तो स्टार कितने टाइम चलेगा, 0 से 10 तक, तो कितना 11, तो 11 बार ये स्टार बन जाएगा, क्यों, क्योंकि लूप आपका 11 बार चल रहा है, 11 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि जब i इक्वल टू 0 पर चला, फिर i इक्वल टू 2 पर, फिर i इक्वल टू 3, ऐसे ही i इक्वल टू 10 पर चलेगा, तो ये 11 टाइम्स आपको स्टार मिल जाएगा। अभी मैंने स्लैश n लाकर दिखा दिया है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो दोस्तों इस तरह से i इनिशियलाइज करा जाता है वाइल लूप से ऊपर, और वाइल लूप में अंदर ये कंडीशन चेक होती है, और यहाँ फिर प्रिंट होता है या कोड चलता है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। तो i की वैल्यू में इंक्रीमेंट इस तरह से होता है। अब आप समझ गए किस तरह से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह डिक्रीमेंट हो जाता है, आई माइनस माइनस होगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए प्रिंट %d और आई, ठीक है। फिर से एक बार ये मेन फंक्शन, ये वॉइड, ठीक है, वॉइड को मैं अब इंट कर रहा हूँ int, और अगर मैं इंट करूँगा जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ मुझे रिटर्न 0 कराना होगा, कि प्रोग्राम को एंड कराना होगा, प्रोग्राम को बताना होगा कि यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसको चलाते हैं, वार्निंग 0 एरर 0 रन, वार्निंग 0 एरर 0, इस तरह से 1 से 10 नंबर्स प्रिंट हो गया है, ठीक है। वो बार बार मैं इसलिए रिपीट करूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। %d दे, ठीक है, यहाँ /n मैंने लगा दिया, तो ये /n वैल्यू नेक्स्ट लाइन में जब भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वाइल लूप, हम कोई भी कोड हो वाइल लूप की जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं ना, वाइल लूप से भी फॉर लूप से भी। तो कोड को कितनी बार रिपीट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसको कंडीशन में हम दे सकते हैं कि अगर मैं 5 बार रिपीट करना है लूप को तो 5 दे सकते हैं, 10 बार 100 बार, कितना भी जितना आप चाहें उतनी बार दे सकते हैं। और आई प्लस प्लस का काम होता है कि जब वो प्रिंट हो जाए तो उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे। इस तरह दोस्तों आपने समझा कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। और ये मेरा पेज है, चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस जो भी मैं डालूँ या आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ढेर सारा वीडियो देकर हेल्प लेकर। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप यूट्यूब लेफ्ट में देखा है, ये अगर क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप आसानी देख सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं और यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं ढेर सारी हेल्प कर सकूं और आप भी यहाँ से काफ़ी हेल्प ले सकें। इतना कीमती टाइम आज आपने निकाला।